और यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो बच्चों से ये डिफ्रेंशिएटिंग जो हमने करी थी ना विद रिस्पेक्ट टू एस लेबनीज रूल का, ये मतलब बच्चों से नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका डेरिवेटिव हमने कैसे करना है। मैंने आपको बताया था अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके हम लेबनीज रूल लगाते हैं, सबको पता है जब इंटीग्रेशन का साइन हो। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात ध्यान नहीं दी, जो ये फंक्शन है हमारा वो किस चीज़ का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू एस। एस आया है ना, तो डेरिवेटिव भी हम किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, एस के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेबनीज रूल कैसे लगाना है, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे लगाया, डी अपो ये तो एज इट इज़ चलेगा, इसको तो आप भूल जाओ, ठीक है। ये तो एज इट इज़ चलेगा, एस का फंक्शन। तो मैं ये जो है राइट हैंड साइड इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन, एक मिनट देखती हूँ मैं, थोड़ा सा साफ पेज अगर यहाँ मिल जाता तो ये रहा। पहले देखो इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स, ये रहा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एक्स, और ये है डी एक्स। और मैंने करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हमने यहाँ पे करना है। तो एक बात देखिए, जो डेरिवेटिव को मैं इसके अंदर लेके जाऊंगी इंटीग्रेशन, वैसे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस और यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एस करना है। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो गिवन है वो किसकी गिवन है, एक्स की गिवन है, ठीक है। तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके हम लेबनीज रूल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम सीधा जो बिना लिमिट के हम लगाते हैं ना सीधा वो करेंगे। तो इसका मतलब अब ये इसके अंदर चला जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी अपॉन डी एस, और ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स, और ये है साइन एस एक्स और डी एक्स, ठीक है। डी एक्स एज इट इज रहेगा, एस के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा ना, ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है एज इट इज। साइन एस एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एस एक्स, और एस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में, ठीक है। डेरिवेटिव करना है क्योंकि एस के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेबनीज रूल लगाया हमने, इंटीग्रेशन हमारा सोल्व हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। आया समझ में कैसे करना है, इसका हमें पता है फॉर्मूला, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कैसे करना है। और ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट, और दोबारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एस करा है, तभी ये कैंसिल होगा अगर सेम सेम से करेंगे तो, ठीक है ना। कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हमने सोल्व कर दिया, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, और सीधा हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, आ गया आप समझ में। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा साइन वाला था उसमें भी हमने लेबनीज रूल ऐसे ही लगाना है, बस आपने ये ध्यान रखना है हम किसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं और इंटीग्रेशन हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे हैं, तभी लिमिट तभी पुट होगी जब हम सेम सेम के विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करते हैं ना, तब अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला लेबनीज रूल है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना रियल का एनालिसिस का, तो उसमें आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है लेबनीज रूल हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का जो नया टॉपिक हमने शुरू करना था। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, तो ओके। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे हमने करना है आज डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेबनीज रूल, यानी कि लेबनीज रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे डिरिचलेट इंटीग्रल, लियोविल्स एक्सटेंशन। इनका यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि हमने थ्योरम करनी है, क्वेश्चन करने हैं, क्या करने हैं, तो मैं इनका यहाँ पे आपको प्रूफ भी कराऊंगी, साथ में क्वेश्चन भी यहाँ पे करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है इंट्रोडक्शन टू एन इन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेंगे। ओपन और क्लोज इंटरवल सबको वैसे पता है क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशंस हैं, और कॉम्पैक्ट सेट हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे आज कवर हो जाएगा। बाकी हमारा जो है ये मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन ये हम देखेंगे, अगर सही लगा तो मैं करवा दूंगी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो नहीं, ये फिर ये टॉपिक हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। अदरवाइज शाम की क्लास में हम इसमें से देखते हैं कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सबसे पहले हम वो करेंगे, ठीक है। आज हो गई है 10 तारीख, तो पूरे 11 दिन बच गए, 12वें दिन तो हमारा पेपर है ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल हमारे पास क्या कहता है, ये डेफिनेशन, ये जो नेमिंग थ्योरम है वो नेम से ही हमारे पास आएंगे, स्टेट एंड प्रूफ डिरिचलेट इंटीग्रल। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इफ़ एल एम एन आर ऑल पॉजिटिव देन द ट्रिपल इंटीग्रल, तो एल एम एन आर जितने भी हैं ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ट्रिपल इंटीग्रल हम कैसे डिफाइन करते हैं, 3 बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डिवाइड डी जेड, और ये किसके कोल होगा, गामा एल, गामा एम और गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस
1 के इक्वल। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। और ये इंटीग्रेशन है वी यहाँ पे क्या रहेगा, रीजन रहेगा जहाँ पे एक्स वाई और जेड पॉजिटिव रहेंगे और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, आ गया, ये है हमारी स्टेटमेंट। अब उसके बाद क्या करना है, हमने सबसे पहले I2 लिया। I2 का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन। 2 बार इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो x की पावर l माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 dx और dy। यहाँ पे x प्लस वाई क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि जब 3 के लिए कर रहे थे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 था। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, x और y पॉजिटिव, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x, और x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 जब y 0। तो यहाँ से मतलब हमें x और y की यहाँ पे क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। तो लिमिट हम लगा देंगे x की, क्योंकि dx अगर पहले है तो पहले इंटीग्रेशन की लिमिट x की आएगी, dy बाद में है तो बाद में y की लिमिट आएगी। तो ऐसे लगाते हैं हम लिमिट। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो x की हो गई हमारे पास 0 से 1 और y की हो गई 0 से 1 माइनस x। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करें, अब पहले हमारे पास लिमिट है y की, तो y वाला इंटीग्रेशन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। y का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, m+1, ये होता है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो सेम हमने यहाँ पे लगाया। तो ये हो गया, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 माइनस x, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, बाहर आ जाएगा 1/m। तो ये लिमिट हमने यहाँ पे पुट कर दी 0 to 1। अब ये हो गया x की पावर l माइनस 1, इसको ऐसे लिखा और इसको मैंने क्या करा, m को लिख दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारे पास होता है बीटा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन में लिमिट होती है 0 से 1, x की पावर l माइनस 1, 1 माइनस x की पावर m+1 और ये -1। तो इस टाइप से होती है m-1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन हो गया तो यहाँ से बीटा हो गया, यहाँ पे l-1 है तो l, और यहाँ पे m+1 -1 है तो ये हो गया हमारा पूरा m+1। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे 1/m एज इट इज, इसको लिखते हैं हम गामा l, और m+1 का फॉर्मूला होता है m इंटू गामा m। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने लगाया, तो यहाँ से ये हो गया, और डिवाइड बाय हमारे पास होता है m+l+1, ये बीटा खोलने का फॉर्मूला है। ठीक है, सबको आना चाहिए। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारा I2 हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो नाउ I3 हमारे पास ये है, 3 इंटीग्रेशन है। अब इसको सोल्व करना है। ये कंडीशंस हमारे पास गिवन है। यहाँ से हमारे पास y प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से लिमिट तो सबको पता है, x की तो 0 to 1 चलेगी, और ये दो इंटीग्रेशन अभी हमने सोल्व किए हैं, सोल्व करे हैं, और इनटू में बाहर क्या है हमारे पास, x की पावर l-1 dx। अब ये दो इंटीग्रेशन हमने सोल्व किए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, y प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमने क्या किया, दो इंटीग्रेशन सोल्व जब हमने किए तो ऊपर देखो, जब हमने दो इंटीग्रेशन सोल्व किए तो हमारे पास गामा एल गामा एम डिवाइड बाय गामा एल प्लस एम प्लस 1 आया। तो यहाँ पे m और n है, l की जगह m और n है, तो हम सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे l की जगह m और n। तो n गामा एन इंटू में गामा एम डिवाइड बाय 1 प्लस गामा एन प्लस गामा एम, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये चीज़ें देखो, अब ये चीज़ें कहाँ से आई, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n कहाँ से हमारे पास आया है, और यहाँ से x की पावर l-1, ये तो एज इट इज़, और ये हमने क्या रखा dx एज इट इज़। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता करनी है, ये चीज़ एक्स्ट्रा हमारे पास कहाँ से आई। अब यहाँ पे देखो y प्लस जेड जो है, दो वेरिएबल लेस देन इक्वल टू है 1 माइनस एक्स से, तो इसके लिए हमें एक रिजल्ट है, वो भी आपको यहाँ पे देखो, ये रहा। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, दो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किए थे। ठीक है, सिंपल था, जब कंडीशन क्या थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 था, तो सिंपल हमारा सोल्व हो गया था, क्या आया था, गामा एल गामा एम डिवाइडेड बाय गामा एल प्लस एम प्लस 1, ये आ गया था जब ये कंडीशन थी। अब यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू h। ठीक है, h यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे इसको h से डिवाइड कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर हम x बाई एच को u पुट करेंगे, y बाई एच को v पुट करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि dx की जगह हमारा आ जाएगा h du और dy की जगह हमारा आ जाएगा h dv। आने के बाद यहाँ से सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी टर्म, और बाहर बचेगा h की पावर l प्लस m बच जाएगा। ठीक है, और u प्लस v क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, h की पावर l प्लस m, तो अब हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। अब ये कंडीशन तो हमारे पास है, अब हमारे पास है y प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू क्या, 1 माइनस एक्स है। 1 माइनस एक्स का मतलब हमें इसको 1 बनाया है, तो हमारे पास यानी कि जो ये है, इसको कंपेयर करेंगे x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू एच, एच से कंपेयर करेंगे तो एच की पावर एल प्लस एम थी, तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पे एल एम की जगह हमारे पास क्या बचा हुआ है, एम और एन है, ठीक है, क्या है, एम और एन है, तो एम और एन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर एम और एन, और ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स की पावर एल माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, तो हमने ये इसको ऐसे यूज़ करा है, ठीक है, आया समझ में। अब चलिए नेक्स्ट हमारे इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे और ये अंदर रहेगा, ये भी हमारा अंदर रहेगा। अब दोबारा फिर इसको बीटा फंक्शन बनाएंगे, बीटा एम एन हमने बना दिया, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एल माइनस 1 एच इट इज़ था, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है गामा एम इंटू गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा गामा एल और ये हो जाएगा गामा एम प्लस एन प्लस 1 डिवाइड बाई एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, तो ये आ जाएगा, इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास गामा एल गामा एम गामा एन, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई, ठीक है। और ये I2 हमने ये सोल्व किया है, वो देखो जो स्टार्टिंग में हमने I2 सोल्व किया था उसमें हमने सीधा करा था जब हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 था, ये पार्ट आपको आना चाहिए। अब क्योंकि इसमें जब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं I3 को, तो इसमें हमारे पास क्या आया है, x प्लस वाई जो y प्लस जेड है वो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स आया, 1 ना आने की बजाय, ठीक है। तो इस कंप्लीट को हम जब सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम सीधा ये वैल्यू रखते, क्या, सिर्फ ये वैल्यू रखते, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो इसके लिए हमने क्या करा, यूजिंग इक्वेशन 2 यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है, ये हमारे पास हमने ये यूज़ कर लिया, ओके, ये 2 इक्वेशन हो गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास है लियोविल एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। लियोविल एक्सटेंशन डिरिचलेट थ्योरम क्या कहती है, इफ़ द वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड आर ऑल पॉजिटिव सच दैट, अगर ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा h1 और h2 के बीच में होगा, देन ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस टाइप से डी एक्स डी वाई डी जेड, जो यहाँ पे फंक्शन होगा ना, अब साथ में यहाँ पे एक फंक्शन आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गामा एल गामा एम गामा एन डिवाइड बाई गामा एल प्लस गामा एम प्लस गामा एन, तो h1 से h2 लिमिट, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम रख देंगे u, और ये पूरा हमारे पास हो जाएगा u की पावर l प्लस एम प्लस n माइनस 1, तो ये इंटू में डी यू, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो वी नो दैट फ्रॉम डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल को हमें पता है क्या होता है, 3 इंटीग्रेशन ये इसके इक्वल होते हैं हमारे पास, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या गिवन है, अब ये u की पावर l प्लस एम प्लस एन एक्स्ट्रा आया, क्यों, क्योंकि हमने ये कंडीशन ले ली x प्लस वाई प्लस जेड क्या ले लिया, लेस देन हमने यहाँ पे u ले लिया, अगर लेस देन 1 होता तो ये कंडीशन हम नहीं लिखते, ठीक है, तो लेस देन u है तो ये कंडीशन हमने लिख दी। आल्सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर लेस देन मैं यहाँ पे कर लूँ, u प्लस डेल्टा u यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे देखो क्या चेंज होगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हम u की जगह u प्लस डेल्टा u कर देंगे फॉर सम डेल्टा, ठीक है। करने के बाद ये सारे स्टेप आपने याद रखने हैं, बस हमें डिरिचलेट इंटीग्रल को अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कैसे सोल्व करते हैं, फिर बाकी तो आपने ये जो ऐड और ऑन करना है ना वो आप देखना, ठीक है, अच्छे से, तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तभी ये थ्योरम दोनों आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो ये u और u प्लस डेल्टा u के बीच में आ गया, अब आ गया तो ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होता है सबको पता है, डिरिचलेट वाला, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करा है, देखो ये है हमारे पास u प्लस डेल्टा u l प्लस एम प्लस एन, और यहाँ पे है हमारे पास u से u प्लस डेल्टा u, वही अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपर लिमिट हमारे पास ये थी u प्लस डेल्टा u l प्लस एन एज इट इज चलेगी, और लोअर लिमिट हमारे पास है u, तो माइनस कर देंगे u की पावर l प्लस एन। इतना होने के बाद ये ऐसे याद करना है, अपर माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन जब हमने सोल्व करा, तो यहाँ से हमने क्या किया, u कॉमन ले लिया, u हमारा बाहर आ गया, तो ये u से u कैंसिल आउट नहीं करना है क्योंकि आगे जाके हमें इसको जरूरत पड़ेगी, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये एज इट इज़ हमारे पास है। अब हमने क्या किया, इसकी एक्सपेंशन खोल दी, सबको पता है 1 प्लस एक्स की पावर एन की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर एन की एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे खोल दी। खोलने के बाद हमारे पास ये आ गया 1 प्लस पावर आगे एल प्लस एम प्लस एन और डेल यू बाई यू प्लस अप टू सोन, और ये -1 है, सब -1 से -1 मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, गामा एल गामा एम गामा एन, ये हमारे पास रिजल्ट होता है गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस 1 अगर हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा लिखेंगे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक पीछे मतलब एक स्टेप पीछे, जगह अगर मान लो यहाँ पे गामा एन है तो मैं इसको लिखूँगी n-1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप हमें पीछे जाना है, ये होगा n+1 अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये जाएगा गामा एन इंटू में गामा n-1, तो ये फॉर्मूला हमारे यूज़ करा हमने यहाँ पे यूज़ करा, एक माइनस कर देंगे तो l प्लस एम प्लस एन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा l प्लस एम प्लस एन, इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट यूज़ कर लिया तो हमारे पास ये टर्म यहाँ पे आ गई।
अब u यहाँ पे 1 है पावर, तो इसको मैंने ऊपर लेके गई तो ये -1 यहाँ पे कर दिया, तो ये बच गया u, इसलिए मैंने कैंसिल आउट नहीं करा था। अब ये हमारे पास ये कंडीशन थी, x + y + z क्या था, u और u + डेल्टा u के बीच में था। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम सबको पता है इंटीग्रल कैलकुलेशन के, वो हमने यहाँ पे लगा दी इंटीग्रल कैलकुलस के। लगाने के बाद देखो अब यहाँ से हमारे पास क्या आया, f(x + y + z) फंक्शन हमने लिया, x + y + z का ऐड कर दिया हमने यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि लियोविल एक्सटेंशन थ्योरम में ऐसे था तो हमने यहाँ पे कर दिया। इतना करने के बाद हमारे पास देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, ये सारी चीज़ एज इट इज़ थी, बस हमने यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करके इंटीग्रेशन लगा के और यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें लिखी है f(u) तो इधर ऐड किया है, यहाँ पे लिखा है मैंने f(u) और इधर इक्वल टू में हमारा जो चल रहा था ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमने लिखा है f(x + y + z), ये आया है हमारा मेन वैल्यू थ्योरम से। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रल थ्योरम जो थी हमारे पास। उसके बाद अगर किसी को डेफिनेशन नहीं पता है मीन वैल्यू इंटीग्रल थ्योरम की, तो वो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका भी आपको बता दूंगी कि कैसे हमने किया है नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पता चल जाता है तो आप यहाँ पे समझ लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ एक चीज़ें जो हैं आप लोगों के ऊपर छोड़ना मेरे को बेटर लगता है, क्योंकि आप जब तक उसको मतलब ये नहीं करोगे ना कि ये चीज़ कैसे है, इसकी क्या रिजल्ट है, तो क्योंकि अब सारी चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगी तो आप उसको ढूंढने की कोशिश, उसको समझने की कोशिश, उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जैसे कल मैंने लेबनिज़ रूल के बारे में बताया था तो आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो मैंने आपको समझा दिया। अब सेम मीन वैल्यू थ्योरम के साथ भी ऐसा ही है, आपको देखना है कि कैसे यहाँ पे अप्लाई की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये हो गया। अब हमने क्या किया, डेल यू की जगह डेल यू को चेंज कर दिया, तो डेल यू को चेंज करने के बाद यहाँ पे हमारा आ गया डी यू आ गया, डेल यू की जगह ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया देखो डी यू, और डी यू डेल को चेंज करा तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, h1 से h2 हमारी लिमिट हो जाएगी, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। अब है हमारे पास इसका एग्जाम्पल, देखो द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इक्वल टू द दिस इंटीग्रल बीइंग टेकन थ्रू आउट द वैल्यू बाउंडेड बाय द रीजन, ये रीजन है हमारे पास गिवन है, तो लियोविल थ्योरम से हम इसको करेंगे। 0 to 1 हमारे पास है ये इंटरवल, x + y + z जो है 0 से लेके 1 के बीच में, तो लिमिट हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, x को लिखा क्योंकि l-1 x की पावर l-1, y की पावर m-1 और z की पावर n-1 हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे l की जगह भी 1, m की जगह भी 1 और n की जगह भी 1, तो -1 ऐसे लिख दिया, dx dy dz नीचे हमारे पास है ही। अब यहाँ से इस फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, तो सीधा फॉर्मूला गामा l गामा m गामा n डिवाइड बाय गामा l प्लस गामा m प्लस गामा n, और इंटीग्रेशन 0 से 1 f(u) का फंक्शन होता है ना, तो ये सारा u में हमने यहाँ पे x + y + z को u यहाँ पे पुट कर लिया। u पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसका जो ये तो हमारे पास गामा 1 तो 1 1 1 ये हो गया हमारे पास गामा 1 प्लस, अब हमारे पास एक होता है रिजल्ट यहाँ पे m+1 जो होता है, यहाँ पे होता है m फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, तो गामा m+1 यहाँ पे मैंने इसको लिखा 2 + 1, तो ये हो गया हमारे पास 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो ये हो गया हमारे पास 1/2, तो ये हो गया u² / u+1 का क्यूब du। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मैंने इसको अलग अलग कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग करने से इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमने अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया 1/2 log 2 - 5/16। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास, इसको आप अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, PDF आपको टेंशन मत लीजिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अब है n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है। जैसे देखो R हमारे पास रियल नंबर्स का सेट होता है, जब मैं यहाँ पे R1 लिखती हूँ तो इसका मतलब ही इसमें एक ही एलिमेंट है, सॉरी R की पावर यहाँ पे मैंने लिखा R1 लिखा तो इसका मतलब एक ही टप्पल यानी कि एक एलिमेंट। R की पावर 2 मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब इसमें 2 टप्पल यानी कि 2A और B। R3 जब मैं लिखूंगी तो 3 टप्पल्स का ये सेट हो जाएगा, A B और C, तो इस टाइप से हमारे पास हो जाते हैं। तो n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस का मतलब Rn यानी कि x1, x2, अप टू सो ऑन xn यानी कि n टप्पल्स का ये हमारा सेट बन जाएगा। ठीक है, तो एज द सेट ऑफ ट्रिपल्स ट्रिपल XYZ वेयर XYZ आर रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, तो ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिया। आई थिंक आपको ये पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ लेना, आसानी से हो जाएगा। तो n टप्पल्स मतलब n एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टप्पल्स का, तो ये बिलोंग करता है R4 में, सिमिलरली Rn के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ओपन और क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या कहते हैं, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b विद a इज लेस देन इक्वल टू b वी हैव। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल a से b, ये ओपन का साइन है, ये क्लोज का साइन है,
और ये सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ये सारे इंटरवल यहाँ पे दिए हैं। टोटल हमारे पास 9 इंटरवल यहाँ पे होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, 9 इंटरवल है। इन्हीं इंटरवल से हमारा सारा मैथ यहाँ पे जो है रियल कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? ए मीट्रिक स्पेस एम इज सेट टू बी ए कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब। हर एक ओपन कवर की क्या मिल जाए? फाइनाइट सब कवरिंग मिल जाए तो हमारे पास क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट होता है। इसकी 2-3 थ्योरमें हैं, इन थ्योरम को अब मेरे को लगता नहीं प्रूफ की जरूरत है, आप बस ये रिजल्ट आपने यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। देखो अब है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। देखो यहाँ पे अब ये फंक्शन है डी टी का, एफ टी डी टी विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या करना है? यहाँ पे डेरिवेटिव करना है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे लिमिट एक्स की चल रही है तो फाई ऑफ एक्स, यहाँ पे साई एक्स पुट करेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे खत्म करना है। यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं लगाया है, और जो अब इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम ली थी उसमें इंटीग्रेशन लगा हुआ था, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन नहीं लगाया तो मैंने यहाँ पे इसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हटाया क्योंकि लिमिट 0 to इन्फिनिटी थी, तो सीधा हमने क्या करा? इंटीग्रेशन को बचा के सीधा अंदर का डेरिवेटिव कर दिया था। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, कर दिया। अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लोअर लिमिट पुट करो, कर दी माइनस में, और यहाँ पे कर दो इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। और सीधा जब हमें क्या करना है? कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल गिवन है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा ये रहा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करके हम करना है। तो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका ये एग्जांपल है, ये आप लोग खुद सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, लेबनिज रूल का ये एग्जांपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लगा के देख लेना। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं शाम इवनिंग वाली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।